आज हम बात करेंगे ये जो मैक्स पावर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वाला 1.2 केवीए का जो इन्वर्टर है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके साथ कितने पैनल लग सकते हैं और ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। हम इसके बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में बताने से पहले हमारे चैनल MA इंजीनियर को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मैं हूं मोहम्मद अहमद। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैक्स पावर का जो इन्वर्टर है 1.2 किलोवाट मॉडल है, इसका SG1212 प्लस यानी कि 1212 प्लस है ये मॉडल। तो इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री तक है। तो इसको जब आप कहीं पे भी इंस्टॉल करेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी जगह ना हो कि जहाँ पे गर्मियों में डायरेक्टली सूरज आ रहा हो। आपने ऐसी जगह पे इस जो है ना इन्वर्टर को इंस्टॉल नहीं करना, ताकि इसमें अगर इंस्टॉल कर देंगे तो इसमें बार बार जो है ना फॉल्ट आते रहेंगे तो आप भी परेशान होंगे। आपने ऐसा काम जो है ना हरगिज़ नहीं करना। तो इसी तरह इसके साथ ही ये जो इन्वर्टर है इसकी रेटेड पावर जो है वो 1200 VA है। यानी कि कोई चीज़ है सर्च में, यानी कि आपको छोटी मोटर है वो ज़्यादा टार्क वाला लोड होता है मोटर का, तो अब 1200 VA तक यानी कि ना ये लोड बर्दाश्त करेगा। और 900 वाट जो है ना, जो इसकी एक्चुअल पावर है ना वो 900 वाट है। तो DC इनपुट आप कितनी दे सकते हैं, यानी कि इसमें 12 वोल्ट DC और 76 एम्पेयर का जो है ना जो लोड है उसको आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। यानी कि बैकअप मोड में आप बैटरी से 76 एम्पेयर जो है ना वो डिस्चार्ज करवा सकते हैं। 76 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि अगर आप DC जो है ना लगाते हैं ब्रेकर, तो इस रेटिंग के लिहाज से आपने ये ब्रेकर यूज़ करना है। इसके अलावा जो AC आउटपुट पावर है वो 230 VAC देगा, यानी कि AC के वोल्टेज होंगे और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। और इस इन्वर्टर के ऊपर आप 5.2 एम्पेयर का जो है ना डाल सकते हैं लोड। तो इन्होंने ये देखिए मिस्टेक है ये इस इन्वर्टर में, इसका पावर फैक्टर 1 नहीं है। इसका जो है ना पावर फैक्टर वो 0.8 होगा या 7.5 होगा, यहाँ तक होगा। तो AC इनपुट जो है ना वो 230 VA इसमें दे सकते हैं, तो 50 एम्पेयर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसी तरह जो है ना DC आउटपुट जो है वो 13.5 वोल्ट DC और 20 एम्पेयर और 10 एम्पेयर चार्जिंग जो है ना करंट दे सकता है। यानी कि अगर आप एक बैटरी लगाते हैं यानी कि वो 150 एम्पेयर आवर की है, तो आपने इसकी जो सिलेक्शन करनी है वो 20 एम्पेयर पे कर देनी है जो सेटिंग करेंगे। तो अगर आप 70 एम्पेयर की बैटरी लगाते हैं या 100 एम्पेयर की, तो आपने इसकी जो है ना चार्जिंग वोल्ट एम्पेयर जो है वो 10 एम्पेयर सेलेक्ट करने हैं। इसी तरह AC आउटपुट जो है वो 230 एम्पेयर देगा और 230 वोल्ट देगा AC के, सॉरी। इसके बाद हम बात करते हैं सोलर चार्जिंग मोड की। इसमें जो रेटेड करंट है यानी कि जो इसमें चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है ना MPPT चार्ज कंट्रोलर, वो 50 एम्पेयर का है। तो इसी तरह सिस्टम वोल्टेज जो है 12 वोल्ट है। यानी कि आप इसके साथ एक सिंगल बैटरी जो है ना वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ज़्यादा जो बैटरियां ना वो अटैच नहीं कर सकते। तो इसके साथ ही ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज जो है ना वो 15 वोल्ट VDC से 80 VDC जो है ना वोल्टेज है। तो यहाँ पे बात आती है कि आप इसके साथ जो है ना सोलर पैनल कितने लगा सकते हैं। ये बहुत ही यानी कि कंसेप्टली बात है कि आप इसके साथ जो है ना पैनल कितने लगा सकते हैं। तो मैं आपको पैनलों के बारे में बताता हूँ कि आप कितने पैनल लगाएंगे। तो मैं आपको जो है ना रेकमेंड करूँगा कि आप 150 वाट के इसके साथ 5 जो है ना पैनल लगाएं, क्योंकि उसने जो है ना लिमिटेशन, क्योंकि सिंगल सिस्टम है आपका, सिंगल बैटरी है। तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप इसके साथ 5 पैनल लगाएं और उनका जो कनेक्शन है वो इसी तरह करें पैरेलल में।
तो ये इंशाल्लाह बेहतरीन जो है ना आउटपुट आपको देगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हो सके। तो ये देखें दोस्तों, ये जो जगह यहाँ पे आप बैटरी लगाएंगे, ये इसका फ़ैन है, यानी कि जहाँ से इसकी हीटिंग वगैरह के लिए कूलिंग मेथड रखा हुआ उन्होंने, यहाँ से आउटपुट लेंगे। इसके साथ यहाँ पे जो है ना होता है एक ब्रेकर होता है, और यहाँ पर आप पीवी जो है ना वोल्टेज देंगे पीवी के। तो इसी तरह मैं आपको बाकी बता, ये जो इन्वर्टर है ये डिज़ाइन है इन ताइवान का, यानी कि ये अच्छा इन्वर्टर है। और इसके अलावा अब पैनलों की बात कर ली, अब बारी आती है कि आप इसके ऊपर लोड कितना रन कर सकते हैं। ये जो क्या नाम है, बारी आती है कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप जो है ना लोड कितना रन कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप इसके ऊपर 3 फैन और जो है ना 4 LED लाइट्स जो है ना, या 25 वाट वाले एनर्जी सेवर जो हैं वो 3 या 4 भी चला लें, तो बेहतरीन जो है ना सिस्टम आपकी आउटपुट देगा, यानी कि आपको कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। तो इसकी जो है ना सेटिंग वो अच्छे तरीके से करें आप। तो दोस्तों, नई वीडियो आने तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, और लास्ट में यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को जो है ना लाइक करें, और ये जो चैनल है मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ ये सोलर के रिलेटेड ही, ताकि आप सब दोस्तों का फ़ायदा हो सके।